अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईटीपी हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस ब्रांड का प्रिंटर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर कि हमें किस ब्रांड का प्रिंटर लेना चाहिए जिसकी मेंटेनेंस बहुत ईजीली मिल जाए और हर सिटी से इसके पार्ट्स भी ईजीली मिल जाए। तो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं गाइडलाइन दे दूँ कि आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए और उसमें कौन सी कैटेगरी लेनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। तो टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस ब्रांड का आपको प्रिंटर लेना चाहिए। वैसे तो ब्रांड बहुत है पाकिस्तान में। आपको सैमसंग मिल जाएगा, कैनन मिल जाएगा, ब्रदर मिल जाएगा, रिको मिल जाएगा, ज़ेरोक्स मिल जाएगा, पेंटम मिल जाएगा और एचपी मिल जाएगा। ब्रांड तो बहुत हैं लेकिन उसमें भी कैटेगरीज होती है। इंकजेट लेना चाहिए, लेज़र जेट लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में भी लोग करते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे बताएं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। देखें जी, सबसे पहले आपने यूजिंग देखनी है कि आपको किस किस्म की करनी है। अगर तो आपने फ़ोटो स्टूडियो में यूज़ करना है तो आपको इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए, होम यूज़ में आपने प्रिंटर लेना है, स्टूडेंट्स ने लेना है प्रिंटिंग अपनी असाइनमेंट के लिए, तो उसमें आपको लेज़र जेट टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको मिल जाएगा पाउडर बेस। पाउडर बेस का मकसद ये होता है कि अगर आपका प्रिंटर कुछ दिन पड़ा रहे, 15 दिन पड़ा रहे, 1 महीना भी पड़ा रहे, डस्ट से उसे आपने बचा के रखना है। बाकी आप दोबारा से ऑन करेंगे तो अगेन जैसे आपने पहले बंद किया, जैसे आप पहले प्रिंटिंग कर रहे थे वैसे ही आपका कंटिन्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन इंकजेट जो सा प्रिंटर होता है वो ज़्यादातर स्टूडियो वाले यूज़ करते हैं या किसी ने डिज़ाइन प्रिंटिंग करनी होती है तो वो यूज़ करते हैं। ठीक है। इंकजेट में ये होता है कि अगर आप कुछ दिन बंद रखते हैं तो इनका जो हेड है वाटर बेस होता है ना, तो वाटर बेस में जो सा हेड है वो स्प्रे कर होता है, तो उसमें हल्का सा भी 19-20 हो जाए तो वो आपका कटिंग करना शुरू कर देगा, कोई कलर मिक्स करना शुरू कर देगा। तो उसमें प्रॉब्लम जो सी ज़्यादा रहती है अगर आपने प्लेन पेपर के लिए यूज़ करना है। तो बेहतरीन ये है कि आपको लेज़र जेट प्रिंटर लेना चाहिए। उसमें आप पे डिपेंड है कि आपने ब्लैक एंड वाइट लेना है या कलर लेना है। तो आपने सबसे पहले करना यह है कि आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि मैंने कौन सा प्रिंटर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे असाइनमेंट के लिए प्रिंटर चाहिए, तो अब मुझे असाइनमेंट में सोचना है कि मैंने कलर मुझे चाहिए या ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो उसमें भी आपने सोच के फिर फैसला करना है। अगर आप कलर प्रिंटर लेंगे तो कलर आपको 25,000 से ऊपर प्राइजें मिलेंगी। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लेना है तो 15,000 से प्रिंटर की प्राइजें शुरू हो जाती हैं ब्लैक एंड वाइट में। उसमें फीचर आप बढ़ाते जाएं, कॉपियर करते जाएं, स्कैनर करते जाएं तो फिर प्राइजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो आपने ही फैसला करना होता है कि आपने कौन सा प्रिंटर लेना है, लेज़र जेट लेना है, इंकजेट लेना है। अगर आप लेज़र जेट को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आपको कलर चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो ये सारी कैटेगरी होती है। इसमें आपने ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। प्रिंटर लेना हो तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि यार ये मेरा जो प्रिंटर है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चले, 1.5 साल 2 साल आप इजीली इसे प्रिंटिंग करें, किसी भी किस्म की मेंटेनेंस ना निकलें। अगर निकलें तो नॉर्मल प्राइस में दोबारा से सही हो जाए। तो आपको पाकिस्तान में एचपी भी मिल जाएगा, कैनन भी मिल जाएगा, रिको भी मिल जाएगा, ज़ेरोक्स मिल जाएगा, ब्रदर भी मिल जाएगा, पेंटम भी मिल जाएगा। लेकिन हमने देखना है जिसकी मेंटेनेंस कम निकले, प्राइसें सस्ती हों और उसकी जो सी है ना फीचर्स बेहतरीन हो। अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरी शॉप पर ज़्यादातर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैं ज़्यादातर एचपी में डील करता हूँ। एचपी का बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी भी सिटी से किसी भी किस्म का पार्ट चाहिए हो तो आपको मिल जाता है। ये नहीं होता कि जी अगर आपने रिको लिया तो आपको पता चलता है कि जी आपको पटियाला ग्राउंड से ही मिलेगा तो आपने उधर ही जाना है। आपको दूसरा, बेशक आप लाहौर में किसी भी जगह पर घूम रहे हैं, आपको वो पार्ट नहीं मिलेगा जब तक आप पटियाला ग्राउंड नहीं जाएंगे। तो मॉडल बहुत हैं, सबको बुरा भला मैं नहीं करूँगा, हर एक ब्रांड का अपनी अपनी जगह है। लेकिन हमने देखना है हमारी मेंटेनेंस सस्ती कौन से ब्रांड से निकलेगी अगर निकलती है, और किसकी इजीली टोनर रिफिलिंग है, किसकी इजीली चिपें मिल जाती है, किसकी मेंटेनेंस सस्ती है, किसकी टोनर रिफिलिंग सस्ती है। तो एचपी के जो से हैं बहुत अच्छे प्रिंटर्स हैं। एचपी में आप लेज़र जेट ले लें, बहुत अच्छे प्रिंटर हैं, ब्लैक एंड वाइट है, कलर जो भी आपने प्रिंटर लेना है आप सिलेक्ट करें, उसको आप फाइंड आउट करें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको प्रिंटर्स ही मिलेंगे। इसमें आपको डब्बा पैक भी प्रिंटर मिल जाएंगे ब्रांड न्यू विद ऑफिशियल वारंटी के साथ। और अगर आपने यूज़ में लेना है तो मैं हाजिर हूँ, मेरे आप चैनल देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको प्रिंटर चाहिए, लेज़र जेट एचपी का, कलर चाहिए हो, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, चाहे इंक जेट भी चाहिए हो,
कैटेगरी है, मैंने आपको बताया ना कि आप ये चीज़ें आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हैं। वैसे हम कैनन में भी डील करते हैं, सैमसंग में भी डील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम प्रिंटर की फील्ड में हैं तो कोई भी भाई मेरे पास आते हैं मेंटेनेंस के लिए तो हम करते हैं। कैनन का भी काम करते हैं, ब्रदर का भी करते हैं, ज़ेरोक्स किसी भी ब्रांड का हो तो हम काम कर लेते हैं। जिनके हमें ईज़िली पार्ट्स मिल जाएँ वो हम डील कर लेते हैं, जिनका ना मिले तो हम अवॉइड करते हैं। और अगर सेल परचेजिंग की बात करें तो हम ज़्यादातर एचपी में ही डील करते हैं। इंकजेट हो जाए, चाहे लेज़र जेट हो जाए, चाहे कलर हो जाए, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो जाए, चाहे ऑल इन वन हो जाए, जो भी आइटम्स हैं एचपी में हम उसमें सब में डील करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक या मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।